हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ FR प्रजापत। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं लोक नाट्य से संबंधित जो गत परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में है जो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अपनी राजस्थान की कला एवं संस्कृति की जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लास्ट ईयर की भर्तियों में पूछे गए उसकी जो सीरीज चल रही है उसमें है जो लोक नाट्य से संबंधित आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। जो 1990 से लेकर 2020 तक के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, या फिर ग्राम सेवक, पटवारी, रीट या फिर RS वगैरह, किसी भी प्रकार का जो निम्नतम लेवल से लेकर मीडियम और स्टैंडर्ड लेवल तक के जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित लोक नाट्य में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को है जो मैं आपके समक्ष है जो लेके आया हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अगर बाकी वाले अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। और उसके साथ में साथियों आपका जो कमेंट आ रहा है कि राजस्थान की जियोग्राफी भी करवाओ, मैं राजस्थान की जियोग्राफी भी करवाऊंगा क्योंकि मैंने राजस्थान का इतिहास है जो पूरा है जो आपको करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ पर देख सकते हो, या हमारा फेसबुक पेज सरकारी यात्रा, वहाँ पर जाकर भी आप है जो उन वीडियो को देख सकते हो। उसके साथ में ही साथियों मैं है जो जल्द ही आपके लिए जैसे ही हमारी राजस्थान कला एवं संस्कृति की है जो सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जो मैं राजस्थान का भूगोल भी आपको करवाऊंगा कि भूगोल से संबंधित किस प्रकार के जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो मैं लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताने के साथ मैं ये भी बताता हूँ कि जो आज का क्या पैटर्न रहता है, यानी कि लास्ट ईयर में तो इस प्रकार की पूछे गए, अब वर्तमान में जो पैटर्न को किस प्रकार से जो परिवर्तित किया जा सकता है तो वो भी मैं आपको है जो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को है जो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज सरकारी यात्रा को लाइक जरूर करिएगा और मित्रों के साथ है जो शेयर करते रहिए। साथियों, इस क्लास का आपको मैं शेड्यूल बता दूं कि हमारी जो क्लास है ये 6:30 बजे शाम को तो हमारे यूट्यूब पर लाइव आती है, लेकिन यही क्लास है जो सुबह 6:30 बजे है जो हमारे फेसबुक पेज सरकारी यात्रा पर है जो ये क्लास लाइव होती है। तो अगर आप यहाँ से मिस कर देते हो तो आप सुबह है जो दूसरे दिन वहाँ जाकर भी देख सकते हो हमारे सरकारी यात्रा फेसबुक पेज पर सुबह 6:30 बजे, और शाम को ये हमारी क्लास है जो 6:30 बजे रहती है यूट्यूब पर। तो चलिए मित्रों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गोमा, मीणा, कालू, कीकर, कान, गुंजरी, मियावड़ व नहार आदि क्या है। और ये RPSC थर्ड ग्रेड एग्जाम 2009 में पूछा गया है और उसके साथ में ही सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में है जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है जो 2 बार रिपीटेड हुआ है सेम लैंग्वेज के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके ये ऑप्शन मिलते हैं, गौरी के पात्र जो नृत्य में है जो निपुण है। और बी ऑप्शन आपको मिलता है, छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। और फिर सी ऑप्शन आपको मिलता है, गौरी उत्सव के पात्र हैं जो वाद्य बजाते हैं। फिर डी ऑप्शन मिलता है, गौरी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है, यानी कि जो गोमा, मीणा, कालू, कीकर, कान, गुंजरी और मियावड़ और नार है वो क्या है, छोटी नाटिकाएं हैं। क्या है, छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन है जो गौरी उत्सव या फिर गौरी नाट्य में है जो किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो गोमा, मीणा, कालू, कीकर, कान, गुंजरी, मियावड़ और नार है वो क्या है, छोटी नाटिका है जो गौरी नाट्य होता है उसमें है जो इनका मंचन किया जाता है। अब देखो साथियों, यहाँ पर गौरी नाट्य की बात आई है, ठीक है ना। तो जो गौरी नाट्य है वो कौन से क्षेत्र का है जो प्रसिद्ध है, तो वो है अपने मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र का। और उसके साथ में ही जो गौरी नाट्य है वो भीलों का है जो लोक नाट्य है। किसका है, भीलों का है जो लोक नाट्य है। और जो गौरी लोक नाट्य है वो अपने है जो 40 दिन चलता है। कितने दिन चलता है, 40 दिन चलता है। और ये है जो रक्षाबंधन से जो प्रारंभ होता है और 40 दिन है जो चलता है। कब प्रारंभ होता है, रक्षाबंधन से जो स्टार्ट होता है और 40 दिन चलता है। और ये जो भारत का या फिर हम कह सकते हैं कि नाट्यों में जो प्राचीनतम नाट्य है, नाट्यों में क्या है, लोक नाट्यों में ये सबसे प्राचीनतम नाट्य है। क्या है, सबसे प्राचीनतम नाट्य है। और इसीलिए इसको है जो मेरु नाट्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
मेरु नाट्य भी इसको है जो कहा जाता है। यानी कि नाट्यों में सबसे प्राचीन नाट्य कौन सा है, तो वो है अपना गौरी नाट्य है। कौन सा है, गौरी नाट्य है, वो नाट्यों में सबसे प्राचीन नाट्य है और इसको है जो नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। और ये भीलों का है जो मुख्यतः लोक नाट्य है और इसमें जो पात्र होते हैं मुख्यतः वो आपको कई बार पूछे जाते हैं। जो नृत्य करते हैं तो नृत्य में जो उसमें पात्र होते हैं वो कौन होते हैं, राई व बुढ़िया होते हैं। कौन होते हैं, राई और बुढ़िया है जो इसमें पात्र होते हैं, ठीक है ना। और ये नाट्य कहाँ पर प्रचलित है, मेवाड़ क्षेत्र में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और इसमें है जो राई और बुढ़िया है जो शिव और पार्वती के रूप में है जो इनका है जो क्या किया जाता है, अभिनय किया जाता है। और इसमें जो भस्मासुर का भी है, जो भस्मासुर और शिव का जो युद्ध होता है, ठीक है ना, उसका भी है जो इस है जो गौरी नाट्य में है जो वर्णन किया जाता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र, कहाँ पर पूछा जा रहा है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। अब मैंने अभी आपको बताया कि भीलों का लोक नाट्य कौन सा है, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है, इसका बी आंसर सही है। जो गौरी नाट्य है वो क्या है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में जो भील जाति का है जो लोक नाट्य है। अब देखो अरावली, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की बात हो रही है तो अरावली में जो जनजाति है वो कौन सी है, भील जनजाति है। तो भीलों का है जो लोक नाट्य कौन सा है, गौरी लोक नाट्य। सिंपल सा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है। कौन सी लोक गायन शैली की बात हो रही है, चार बेत की, ठीक है। और ये क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफी महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन मिलता है आपको जैसलमेर, बी ऑप्शन आपको टोंक और सी ऑप्शन बांसवाड़ा और डी ऑप्शन आपको मिलता है श्री गंगानगर। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है। यानी कि जो चार बेत है वो टोंक क्षेत्र का है जो प्रसिद्ध है जो लोक गायन शैली है। और जो अगर मैं बात करूं यहाँ पर अब जैसलमेर का भी ऑप्शन दिया हुआ है तो जैसलमेर में जिस लोक नाट्य का है जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो कौन सा है, रमत लोक नाट्य है। रमत लोक नाट्य का है जो उद्भव कहाँ से हुआ है, जैसलमेर से हुआ है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोक नाट्य रमत है वो किस जिले का है जो प्रसिद्ध है, तो उसमें प्रसिद्ध में कौन सा आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा। और ये एक बार क्वेश्चन है जो महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2019 में अभी हुआ था, दिनेश बोर्ड ने करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो रमत लोक नाट्य है वो कौन से क्षेत्र का है जो प्रसिद्ध है। उसमें जैसलमेर भी ऑप्शन थे और बीकानेर भी ऑप्शन में था और जोधपुर भी ऑप्शन में था। तो उसका ऑप्शन राइट कौन सा हुआ था, बीकानेर इसका सही आंसर हुआ था। लेकिन इस लोक नाट्य जो रमत है उसका उद्भव तो जैसलमेर से हुआ है लेकिन प्रसिद्ध कहाँ का है, बीकानेर का है। और अगर बीकानेर ऑप्शन में नहीं हो तो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। लेकिन जो चार बेत लोक नाट्य है वो कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, टोंक का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के जो कलाकार हैं। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, गोपी जी भट्ट की, ठीक है ना, गोपी जी भट्ट की बात हो रही है। और ये आरएस प्री एग्जाम 2012 में है जो क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको अगर ध्यान में हो तो मैंने जब राजस्थान का इतिहास करवाया था तो वहाँ पर है जो बृजपाल भट्ट आए थे जो कि किसके समय थे, महाराज जो सवाई प्रताप सिंह थे कस्बा शासक आमेर के, उनके समय है जो बृजपाल भट्ट थे जिन्होंने है जो प्रताप सिंह ने जो संगीत का जो सम्मेलन बुलाया था उसमें है जो उनका जो गीत गोविंद नहीं, राधा गोविंद उनका ग्रंथ था, उसकी रचना है जो किसने की थी, तो है बृजपाल भट्ट ने की थी। तो अब भट्ट की बात आ रही है तो भट्ट कौन सा हो जाएगा, आमेर में है जो भट्ट का अगर जिक्र आएगा तो जयपुर है जो क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए साथियों जयपुर का जो लोक नाट्य है वो प्रसिद्ध कौन सा है, तो ए ऑप्शन देखिए तमाशा, बी ऑप्शन स्वांग और सी ऑप्शन रमत और डी ऑप्शन आता है नौटंकी। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, ये इसका सही आंसर है। जो तमाशा है उस है जो लोक नाट्य या फिर नृत्य शैली से संबंधित कौन है, गोपी जी भट्ट है। अब देखो साथियों तमाशा की बात हो रही है तो तमाशा मैंने आपको बताया कौन से क्षेत्र का है जो प्रसिद्ध है, तो जयपुर क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का है, जयपुर क्षेत्र का है जो ये तमाशा प्रसिद्ध है। और अगर और बात करूँ तो तमाशा है वो किस जो समय प्रसिद्ध हुआ था, तो है जो
जो कस्बा शासक मान सिंह थे उनके समय है जो जयपुर में है जो इस नाट्य शैली का है जो प्रादुर्भाव हुआ था। और प्रताप सिंह के समय है जो इस नाट्य को है जो काफ़ी है जो प्रसिद्धि मिली थी। किसके समय? प्रताप सिंह के समय। और प्रताप सिंह के समय है जो गोपाल जी भट्ट, ये गोपी जी भट्ट का जिनका जिक्र हो रहा है, वे गोपी जी भट्ट है जो इनके है जो संरक्षण में थे। किनके? प्रताप सिंह के समय। और अगर मैं बात करूँ जो तमाशा नाट्य है उसके जो प्रसिद्ध खिलाड़ियों की, तो बंशीधर भट्ट है, गोप जी भट्ट है, फूल जी भट्ट है, और उसके साथ में वासुदेव जी भट्ट है, जिन्होंने है जो भर्तृ संदेह वगैरह इस प्रकार के जो नाट्यों की रचना की थी। क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है। और जो समांग लोक नाट्य है, कौन सा लोक नाट्य? समांग लोक नाट्य। तो इसके जो प्रसिद्ध है समांग नाट्य को हम बेरूपिया नाट्य भी कह सकते हैं। क्या? इसमें क्या होता है, किसी भी जैसे लोक देवता हो गया या फिर कोई लोक नायक पुरुष हो गया, उसकी क्या होते हैं, वो उनकी नकल में है जो क्या करते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, समांग है जो लोक नाट्य कहते हैं, या फिर इसको बेरूपिया लोक नाट्य भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये जो कला प्रसिद्ध है वो कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र की? मांडलगढ़ भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? तो वो अपने हैं जानकीलाल भांड। कौन है? जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड है वो है जो स्वांग नाट्य के जो प्रसिद्ध है जो खिलाड़ी है। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है सेकंड ग्रेड में कि जो स्वांग है लोक नाट्य उसको है जो विश्व में प्रसिद्धि दिलाने का है जो कार्य किसने किया था? तो जानकीलाल भांड ने किया था। अब देखो साथियों, रमत की जिक्र आया तो रमत का मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया है कि रमत जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र का है जो बाड़मेर क्षेत्र में जो इसका प्रादुर्भाव हुआ था। और बीकानेर का ये जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो होली का है जो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को है जो प्रारंभ होता है रमत नाट्य। ठीक है। और जो नौटंकी की बात हो रही है, ठीक है, नौटंकी में से ही 2-3 क्वेश्चन पूछे गए सेकंड ग्रेड वगैरह ग्राम सेवक पटवार में। ठीक है। तो नौटंकी है वो अलवर भरतपुर, कौन से क्षेत्र का? अलवर भरतपुर करौली सवाई माधोपुर इस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यानी कि पूर्वी राजस्थान है उस क्षेत्र में है जो नौटंकी है जो लोक नाट्य प्रसिद्ध है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है नौटंकी व रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? और ये क्वेश्चन साथियों थर्ड ग्रेड एग्जाम आरपीएससी जो थर्ड ग्रेड एग्जाम था 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये महत्वपूर्ण भी है, कहीं आपको कथन कोट में इस क्वेश्चन को आपको देखने को मिल सकता है। ए ऑप्शन आपको मिलता है उत्तरी क्षेत्र में, और बी ऑप्शन पूर्वी में, और सी ऑप्शन पश्चिमी, और डी ऑप्शन दक्षिणी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि नौटंकी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मैंने अभी आपको लास्ट वाले क्वेश्चन बताया है। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है जी, सही है सही है। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये अपने पूर्वी क्षेत्र में है जो नौटंकी प्रसिद्ध है। और नौटंकी की मैंने आपको बताया है कि ये प्रचलित क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर, धौलपुर और करौली है। और इसको है जो प्रचलन में लाने वाले खिलाड़ी का अगर नाम किया जाए तो उनका क्या नाम है? भूरीलाल। क्या है? भूरीलाल है जो उन खिलाड़ी का नाम है। कौन है? भूरीलाल। भूरीलाल है वो इस खिलाड़ी के जो इस नाट्य के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और भूरीलाल कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो वो डीग राजस्थान यानी कि डीग जो भरतपुर है उस क्षेत्र के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है। कहीं अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखिएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है, और ये आरएस प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया है। ठीक है। कौन सा अब लोक नाट्य पूछा है? तो नौटंकी पूछा है। और इसने पूछा है कि नौटंकी है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में जो लोकप्रिय है। और इसमें आपको जो ऑप्शन मिलते हैं ए भरतपुर, बी बाड़मेर, सी कोटा और डी मिलते हैं उदयपुर। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। यानी कि भरतपुर, अलवर और करौली सवाई माधोपुर इस क्षेत्र में जो नौटंकी है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और नौटंकी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो कौन है? भूरीलाल है जो डीग भरतपुर के रहने वाले हैं। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है?
ठीक है, कौन से नाट्य की बात हो रही है यहाँ पर? भवई नाट्य की बात हो रही है। और भवई जो नृत्य है वो मैंने आपको वहाँ पर बात की थी कि भवई जो नृत्य है वो राजस्थान का है, जो व्यावसायिक नृत्य है। मैंने आपको यहाँ वहाँ पर जो बात की थी जब नृत्य का टॉपिक आपको करवाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और ये RSP एग्जाम 1999 में ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ए ऑप्शन आपको मिलता है अली बख्शी, बी ऑप्शन आपको लच्छी राम, और सी ऑप्शन बाघ जी, और डी ऑप्शन आपको मिलता है गोपाल जी। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल। तो इसका मित्रों सही आंसर क्या है? बाघ जी इसका सही आंसर है। जो भवई नाट्य है उसका है जो प्रचलन में लाने वाला या फिर जन्मदाता कौन है? तो वो बाघ जी है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है, पाबूजी है। ये पूछ रहा है कि पाबूजी कौन है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो कि पाबूजी कौन है। और ये ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो ग्राम सेवक का पैटर्न है जो चेंज हो गया है, अब ये जो ग्राम सेवक का एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है तो वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी बनाता है। और लास्ट ईयर का 2016 का जो पेपर था वो आपने देखा भी होगा किस प्रकार के जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ई ऑप्शन आपको मिलता है लोक कलाकार, बी ऑप्शन लोक नायक, और सी ऑप्शन आपको मिलता है लोक साहित्यकार, और डी ऑप्शन आपको मिलता है स्वतंत्रता सेनानी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है क्या? बी इसका सही आंसर है। पाबूजी क्या है? तो पाबूजी लोक नायक है। ठीक है, अब देखो पाबूजी की फड़ का यहाँ पर जिक्र हुआ है, ठीक है ना। तो पाबूजी की फड़ का वासन कौन करते हैं? भील जाति के भोपे करते हैं। कौन करते हैं? भील जाति के भोपे करते हैं। और जब मैंने आपको लोक वाद्य यंत्र करवाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था, अभी आपने देखा होगा आगे वाले वीडियो में, तो जो पाबूजी है उनके जो भील जाति के भोपे हैं जो पढ़ का वासन करते हैं, और जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? रावण हत्था। क्या नाम है? रावण हत्था। रावण हत्था वाद्य यंत्र का है जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है उसमें तार कितने होते हैं, तो तार मैंने आपको बताया था कि 9 से 17 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9 से जो 17 के बीच में जो रावण हत्थे में तार होते हैं। और अगर बात करूँ पाबूजी की वासना, तो गुज है जो थोरी जाति के भोपे भी करते हैं। ठीक है, और उसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? सारंगी। और जो रेबारी जाति के है जो इनको क्या मानते हैं? पाबूजी को अपना लोक देवता या फिर आराध्य देवता मानते हैं, क्योंकि इनको है जो पाबूजी को भारत में या फिर राजस्थान में ऊँट लाने का है जो श्रेय जाता है पाबूजी को। ठीक है, और पाबूजी ऊँटों के लोक देवता भी है। ऊँट जब भी बीमार होता है तो पाबूजी की है जो उसको तांती बांधी जाती है। इसीलिए जो रेबारी जाति के लोग हैं जो इसको क्या मानते हैं, इनके है जो पढ़ का भाषण भी करते हैं, और उसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? माठ। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको इसका बताया है। और ये कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम परीक्षा 2019 में है जो पूछा गया है। मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम है उसमें है जो 2019 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें ये ऑप्शन मिलता है आपको करौली, बी ऑप्शन आपको मिलता है धौलपुर, सी ऑप्शन जैसलमेर, डी ऑप्शन आपको मिलता है बीकानेर। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही, आपका सही आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। अब देखो राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है? तो आयोजन तो देखो किसका कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। ठीक है, और जो ये प्रादुर्भाव इसका हुआ था यानी कि ये प्रचलन में कहाँ से आया था? तो जैसलमेर से है जो इसका प्रचलन माना जाता है, यानी कि जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र से जो इसका प्रचलन है जो आरंभ हुआ था। और प्रसिद्ध किस क्षेत्र का है? अब वर्तमान में बीकानेर का है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की है जो रचना की थी? और ये प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो साथियों, मैं यहाँ पर है जो 2000, 2004, 2008, 2009 ऐसा ही एग्ज़ाम है, पटवार एग्ज़ाम है, ग्राम सेवक एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ठीक है, आर एस प्री एग्ज़ाम है, ठीक है, और प्रयोगशाला सहायक है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो करवाया जाता है। ठीक है,
ये प्रयोगशाला तो आरपीएससी द्वारा करवाया गया था, लेकिन कृषि पर्यवेक्षक है वो किसके द्वारा करवाया गया था, है जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाया गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न क्या है और आरपीएससी का पैटर्न क्या है। इससे आप समझ सकते हो कि आपका जो बोर्ड है वो कौन सा है। तो उससे जो आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारा बोर्ड है जो किस प्रकार के है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये प्रयोगशाला में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और 2019 में पूछा गया है। हाल ही का ट्रेंड है, ये ऑप्शन आपको मिलता है ख्याल भारमली, भी चांदनील गिरी, और फिर आता है तुर्रा कलंगी और मीरा मंगल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सी इसका सही आंसर है। यानी कि जो संत पीर शाह अली और तुकनगीर थे उन्होंने मेवाड़ में जो किस ख्याल का जो प्रचलन किया था, तो वो है तो तुर्रा कलंगी है। कौन सी, तुर्रा कलंगी ख्याल। अब देखो आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है भारमली। आपको पता है कि भारमली है वो किसके समय थी, तो वो है जो कुंभा के समय थी। कुंभा के कहने पर है जो रणमल को है जो इसने क्या दिया था, जहर दिया था और उसकी है जो हत्या करवाई थी। कब, 1437-38 के आसपास। ठीक है, वो हमें जो राजस्थान के इतिहास में जो देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है राजस्थान का बेरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में है जो प्रसिद्ध करने वाले कौन थे, और ये आरएस प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया है। और इसका मैंने आपको अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में जिक्र भी किया था, जो अपना 2-3 नंबर क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको जिक्र किया था। कौन से है जो बेरूपिया कला किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था जो स्वांग है। कौन सी, स्वांग। स्वांग जो लोक नाट्य है या फिर कला है उसको है जो बेरूपिया कला भी कहा जाता है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था स्वांग में कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। ए जानकीलाल, बी देवीलाल सामर, और सी उदय शंकर, और डी आपको मिलता है पुरुषोत्तम। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, ये इसका सही आंसर है। जो जानकीलाल जी है वो है बेरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में जो प्रदर्शित करने का इनको श्रेय जाता है, और बेरूपिया कला को ही स्वांग कला कहा जाता है। कौन सी कला कहा जाता है, स्वांग कला। और जो बेरूपिया कला है वो कौन से क्षेत्र की है जो प्रसिद्ध है, तो मैंने आपको बताया था अभी जो भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा उस क्षेत्र का है जो प्रसिद्ध है। ठीक है, और साथियों अगर मांडलगढ़ की बात करूं तो मैंने जब आपको लोक नृत्य करवाए थे तो मांडल का एक लोक नृत्य आया था। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि मांडल का लोक नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है, जो पटवार मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया था। और मैंने आपको अभी लास्ट वाले वीडियो में आपको करवाया था कि जो मांडल भीलवाड़ा है वहाँ पर जो शाहजहाँ के समय जो एक लोक नाट्य प्रसिद्ध हुआ था, यानी कि प्रचलन में आया था, और पटवार मेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है, आपने वीडियो अच्छे ढंग से देखा है। तो इसका सही आंसर क्या है, मांडल में एक जो शाहजहाँ के समय जो प्रसिद्ध जो नृत्य था वो कौन सा था, नहार नृत्य। कौन सा था, नहार नृत्य। मैंने आपको जो अभी नृत्य में जो उसको करवाया है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है झापटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और 20-20 में जोकर का काम करता है। पात्र है जो झामटिया एवं कटखड़िया किस से संबंधित है, और ये आरएस एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और इसमें आपको ऑप्शन मिलता है गौरी नृत्य से, बी हेला ख्याल से, सी कुचामणि ख्याल से, और डी आपको मिलता है गैर नृत्य से। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, ये इसका सही आंसर है। यानी कि जो झामटिया पात्र जो लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया क्या करता है, उसको दोहराता है। और 20-20 में है जो झामटिया और खटकड़िया है वो जोकर का काम भी करते हैं। तो ये पात्र है ना, वो कौन से नृत्य या फिर कौन से नाट्य से संबंधित है, तो गौरी नाट्य से जो संबंधित है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है रमत क्या है, और ये है जो कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम 2016 में पूछा गया था। अब देखो मैंने आपको लोक नाट्य और जो वाद्य यंत्र करवाए, वहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा हो तो जो कॉलेज व्याख्याता एग्जाम है वहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। जैसे कि लोक वाद्य यंत्र में पूछा गया था कि जो मोरचंग ज्यूप हॉर्प है वो क्या है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब देखो आपको कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको जो पता नहीं होता है कि ज्यूप हार्प या फिर मोरचंग क्या है। ठीक है,
अब आप जैसे मैंने आपको वहाँ पर वाद्य यंत्र करवाया था, तो वो उस समय तो आपके लिए इजी था कि सीधा सट आंसर है कि उसका लोक वाद्य यंत्र है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चनों के जो अब 200 150 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको क्या पता कि वो कौन से टॉपिक से संबंधित है। तो इसलिए है जो गहनता के साथ में जो पढ़ते रहिए और लास्ट ईयर के क्वेश्चन है जो साथ साथ में देखते रहिए, और मैं यहाँ पर करवा भी रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लास्ट ईयर के जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आपको पता चलते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का है जो पूछा जाता है। अब देखिए कॉलेज वैकेता एग्जाम 2016 में जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए ऑप्शन लोक नृत्य, बी ऑप्शन लोक संगीत, और सी ऑप्शन मिलता है लोक नाट्य, और डी ऑप्शन मिलता है वाद्य यंत्र। तो अब तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बता भी सकते हो आराम से, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। और जो रम्मत किया है मैंने आपको बताया था, रम्मत है जो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र से जो इसका प्रचलन हुआ था, और जो ये प्रसिद्ध है वो कौन से जिले की है, बीकानेर की है जो प्रसिद्ध है। बीकानेर और बाड़मेर जैसलमेर, इन तीनों में से आप ऑप्शन है जो कोई भी कर सकते हो, लेकिन मुख्य तौर से अगर बीकानेर और जैसलमेर दोनों आते हैं तो आप बीकानेर करना। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल है जो ख्याल का संबंध है। अब ये क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अली बख्शी ख्याल का है जो यहाँ पर जिक्र आया, और अली बख्शी ख्याल से संबंधित RS प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। और यही क्वेश्चन साथियों सेम हूबहू लैंग्वेज में अभी जो पुस्तकालय का जो थर्ड श्रेणी का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, अभी जो कब हुआ था, 19 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये सेम क्वेश्चन हूबहू लैंग्वेज में जो पूछा गया था। तो अब आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन कई बार है जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। मैं हर वीडियो में आपको है जो हर बार है जो जिक्र करता हूँ कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन से आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो क्वेश्चन किस प्रकार से जो पूछा जाता है। अब देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं कि जो कोई किस्मत वाला ही होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में है जो पास हो जाता है, ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन है जो स्टूडेंट होता है वो दूसरे अटेम्प्ट में है जो आराम से क्लियर कर जाता है। वो इसीलिए करता है क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट देता है तो उसको पता चलता है कि यार क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। फिर जो सेकंड एग्ज़ाम होता है तो वो अपने लास्ट ईयर का जो उसने पेपर दिया है वो मूल्यांकन करते हुए उसमें उसने क्या क्या गलती की है उसको सुधारते हुए वो है जो आगे बढ़ता है और उस एग्ज़ाम में उसको सफलता मिल जाती है। तो निश्चित रूप से साथियों, सफलता पाने का एक ही मंत्र है कि आप जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उनको है जो गहनता के साथ अध्ययन कीजिए और उसका जो पैटर्न समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार का है जो पूछा जा रहा है, ठीक है। और जो मुख्य तौर से पैटर्न ही होता है वही आपको है जो एग्ज़ाम को है जो क्लियर करवाता है। क्योंकि देखिए साथियों, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो है जो अकबर ने है जो उससे पहले जो कई बार है जो आक्रमण किया था, ठीक है। आक्रमण करके उसने पता किया था कि महाराणा प्रताप की क्या क्या दुर्बलता है, ठीक है। लेकिन महाराणा प्रताप भी है जो स्टडी करते रहे, यानी कि उनकी रणनीति को समझते रहे कि अकबर किस प्रकार की रणनीति अपना रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसकी रणनीति को जो रणनीति में से उसकी खूबियों को निकाला कि उसकी क्या क्या खूबी है। तो इसीलिए जो उन्होंने पहाड़ों में युद्ध लड़ा था और पहाड़ों में जो अकबर की सेना लड़ने में सक्षम नहीं थी, तो वो युद्ध है जो हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक हुआ था। तो इसी प्रकार से साथियों है जो अपना एग्जाम भी इसी प्रकार से आप मान के चलिए कि जो लास्ट ईयर में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको आप है जो विश्लेषण के साथ में अध्ययन करते रहिए कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहता है और किस प्रकार का एजुकेशन पूछा जाता है। और आप जैसे पटवार की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप पटवार के तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखो ही देखो, उसके साथ में जो पटवार के आसपास के जो एग्ज़ाम है, जैसे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया, पटवार से थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होता है, RS प्री एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, इस प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ग्राम सेवक का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, और SI का एग्ज़ाम हो गया। इन एग्ज़ामों को आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि इन एग्ज़ामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पटवार में जो किस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, इसका ई ऑप्शन आपको मिलता है चित्तौड़, और बी ऑप्शन आपको मिलता है अलवर, और डी ऑप्शन आपको मिलता है चिड़ावा झुंझुनू, और डी ऑप्शन आपको मिलता है करौली। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है। अली बख्शी ख्याल है उसका संबंध कौन से जिले से है या कौन से क्षेत्र से है, तो वो कौन से क्षेत्र से है, अलवर से है जो उनका
संबंध है अली बख्शी ख्याल का। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, ये क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में जो पूछा गया है। अब देखो साथियों, यहाँ पर है जो चिड़ावा झुंझुनू की बात हुई है, तो मैंने जब लोक नृत्य करवाया था तो मैंने वहाँ पर है जो स्पेशल चिड़ावा झुंझुनू के एक नृत्य का जिक्र किया था। आप अगर बता सकते हो उस वीडियो को, अगर आपने गहनता से देखा हो तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल मित्रों, आपने जो अच्छे ढंग से वीडियो देखा है, आपने है जो सही आंसर कमेंट किया है। इसका सही आंसर क्या है? लहूर नृत्य। कौन सा नृत्य? लहूर नृत्य है, वो है जो स्पेशल है जो चिड़ावा झुंझुनू का है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस क्षेत्र में रमत नाट्य का उद्भव हुआ था? अब देखो साथियों, मैंने आपको बताया था कि रमत नाट्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है और कौन से क्षेत्र से जो उसका उद्भव हुआ था। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो आप अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। और ये यांत्रिक डिग्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था, जो कि एग्जाम किसने करवाया था? अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया था। किसने करवाया था? अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ए ऑप्शन आपको मिलता है जोधपुर, बी ऑप्शन आपको मिलता है सिरोही, और सी ऑप्शन सिडावा, और डी ऑप्शन आपको मिलता है जैसलमेर। तो इसका मित्रों सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। जो जैसलमेर है, जैसलमेर और बाड़मेर, कौन सा क्षेत्र? जैसलमेर और बाड़मेर है जो क्षेत्र है, वहां से है जो रमत नाट्य है जो उद्भव हुआ था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? किसका पूछा जा रहा है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 में 17 में भी पूछा गया था। मैंने अभी जिक्र किया था, जो अपना 3 नंबर क्वेश्चन था या 4 नंबर क्वेश्चन था, वहां पर ये सेम हूबहू लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आया था। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। ई ऑप्शन स्वांग, बी ऑप्शन ताशा, और सी ऑप्शन रमत, और डी ऑप्शन आता है गवरी। साथियों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि साथियों जो कोई भी अगर चीज़ होती है उसको अगर आप कंटिन्यू करते हो तो ही आपको उसको फ़ायदा होता है, नहीं तो अन्यथा आपको कोई है जो फ़ायदा नहीं होता। ऊपर ऊपर से जो नॉलेज लिया हुआ होता है वो कहीं काम नहीं आता है, क्योंकि जो ऊपर ऊपर से जो लिया हुआ होता है वो नाव कहीं जाके जो समुद्र में जो डूब सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो गहनता के साथ में वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? डी गवरी है, वो भीलों का है जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है। अब क्वेश्चन एक ये भी आया था कि जो मेवाड़ में है जो अरावली पहाड़ियाँ हैं उसमें है जो भीलों का प्रसिद्ध है जो लोक नाट्य कौन सा है? तो वो भी गवरी है। ठीक है, थोड़ी सी क्वेश्चन की क्या है, लैंग्वेज को सेंस की है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से है जो परिवर्तित की जा सकती है, क्योंकि साथियों फैक्ट हमेशा है जो कभी सेंस नहीं होते। अब देखो फैक्ट में वो कहाँ से पूछेगा, ठीक है, फैक्ट उसके 2 3 4 5 ही होते हैं। एक जो टॉपिक होता है उसके जो 4 5 है जो फैक्ट भी होते हैं। ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं होता है। अब आप जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि 4 5 फैक्ट यही इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर शिद्दत से अगर अध्ययन करके जाता है, देखिए साथियों मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की जो एग्जाम करवाए हुए हैं, उसको अगर कोई शिद्दत से अगर अध्ययन करके जाता है तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि उसको किसी भी गाइड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन के है जो अकॉर्डिंग वो है जो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, आराम से कर सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, आप उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग है जो काट के उस क्वेश्चन को है जो कर सकते हो आराम से। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कुच्चा मनी ख्याल। कौन सी ख्याल का जिक्र हो रहा है? कुच्चा मनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? और ये है जो जेईएन मैकेनिकल नॉन टीएसपी एग्जाम 2016 में पूछा गया था, और जेईएन की अभी वैकेंसी भी आई हुई है, इसका एग्जाम भी जल्द हो जाएगा। तो ये आप देखिए जेईएन में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, और जेईएन का एग्जाम किसके द्वारा करवाया गया था? अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाया गया था। तो आप देख सकते हो कि अधीनस्थ बोर्ड है जो कुछ लेंथी क्वेश्चन डालता है। तो अब आप देख सकते हो ये ऑप्शन आपको मिलता है। कुच्चा मनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम, यहाँ पर बता रहा है ये कथन में लच्छी राम। फिर बी ऑप्शन में वो कहता है कि इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का है जो अभिनय करता है। फिर सी ऑप्शन मिलता है इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद्र प्रमुख है। और फिर डी ऑप्शन मिलता है इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कुच्चा मनी ख्याल का जिक्र हो रहा है। ठीक है ना, तो कुच्चा मनी ख्याल में है ये कथन है जो सही है।
क्योंकि इसमें जो नर्तक होता है वही गाने गाता है। फिर ये ऑप्शन देखिए, कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो कौन है? लच्छी राम है। कौन है? लच्छी राम है। ठीक है। फिर बी ऑप्शन आपको मिलता है, इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का है जो अभिनय करता है। बिल्कुल ये कथन भी सही है, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो क्या है? गलत है, असत्य कथन है, क्योंकि इसके जो कलाकार होते हैं वो चैतराम, हमीद बेग, ताराचंद्र जो नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो कुचामनी ख्याल के जो प्रमुख खिलाड़ी है वो प्रवर्तक तो लच्छी राम है, और उसके बाद में जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो कौन है? उगम जी भाटी है। कौन है? उगम जी भाटी। उगम जी भाटी। उगम जी भाटी है वो कुचामनी ख्याल से संबंधित है। अब ये चैतराम, हमीद बेग, ताराचंद्र है वो है जो कुचामनी ख्याल से संबंधित नहीं है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्यालों को किस नाम से जाना जाता है? और ये कृषि परिवेशक एग्जाम 2015 में पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ई ऑप्शन आपको मिलता है नौटंकी, बी ऑप्शन आपको मिलता है रम्मत, और सी तुर्रा कलंगी, और डी ऑप्शन आपको मिलता है गवरी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर आ रहा है, सी इसका सही आंसर है। यानी कि ख्यालों में जो सबसे पहले खेली गई जो ख्याल है वो कौन सी है? तुर्रा कलंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तुर्रा कलंगी ख्याल है उसको है जो 400 साल है जो पहले जो प्रचलन में लाया था। किसने? तुर्रा कलंगी। और कौन थे? मैंने अभी जिक्र किया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, किस नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? ठीक है। और ई ऑप्शन आपको मिलता है रम्मत, बी ऑप्शन नौटंकी, सी ऑप्शन तुर्रा कलंगी, और डी ऑप्शन आपको मिलता है गवरी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? इसका ए सही आंसर है। यानी रम्मत है वो है जो उस नाट्य में जो गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है। किसका? रम्मत का। और रम्मत का मैंने अभी आपको बताया जैसलमेर और बाड़मेर से इसका उद्भव हुआ है, और बीकानेर में है जो रम्मत लोक नाट्य है जो प्रसिद्ध है। ठीक है। अब यहाँ पर तुर्रा कलंगी की बात हुई है, तुर्रा कलंगी का मैंने आपको जिक्र कर दिया है, और नौटंकी का भी मैंने आपको बता दिया है कि नौटंकी कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है जो जयपुर की है जो नौटंकी प्रसिद्ध है। सॉरी, नौटंकी है जो भरतपुर और अलवर की है जो प्रसिद्ध है, करौली क्षेत्र की। और जो जयपुर की प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो कौन सा है? तमाशा है। ठीक है। और गवरी मैंने आपको बताया है कि जो मेवाड़ का है जो यानी कि दक्षिणी राजस्थान है उसके जो भीलों का है जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार है? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ई ऑप्शन आपको मिलता है लच्छी राम, बी ऑप्शन आपको मिलता है बागोजी या फिर बागजी, और फिर सी ऑप्शन आपको मिलता है शाह अली और तुकिनगिर, और डी ऑप्शन आपको मिलता है गोपाल। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है। जो तुर्रा कलंगी लोक नाट्य है उसको 400 साल पहले मेवाड़ में शाह अली और तुकनगीर ने जो इसको प्रारंभ किया था। कौन से लोक नाट्य की बात हो रही है? तो तुर्रा कलंगी को। ठीक है। और राजस्थान में जो तुर्रा कलंगी लोक नाट्य है वो कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो वो चित्तौड़ में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? चित्तौड़ में। ठीक है। और चित्तौड़ के अगर क्षेत्र की बात करूं मैं तो उसका है जो नीबा हेड़ा क्षेत्र है, घोसुंडा है, उस क्षेत्र में जो प्रसिद्ध है। और राजस्थान में है जो इस क्षेत्र में है जो गाने वाले कलाकार है वो कौन है? शेडू सिंह और हमीद बेग। कौन है? शेडू सिंह और हमीद बेग है। जबकि इसको प्रचलन में लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? शाह अली और तुकनगीर को, जिसमें जो तुकनगीर होते हैं वो क्या बनते हैं? तुर्रा, और जो शाह अली है वो क्या बनते हैं? कलंगी बनते हैं। जबकि जो राजस्थान में अभी वर्तमान में जो प्रचलन क्षेत्र में है जो चित्तौड़ और घोसुंडा में है वहाँ पर है जो शेडू सिंह तुर्रा बनते हैं, और हमीद बेग है जो कलंगी का है जो अभिनय करते हैं, और इसमें राजस्थान में जो इन्होंने प्रारंभ की थी। अब यहाँ पर देखिए ई ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है लच्छी राम। ठीक है। तो लच्छी राम मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया है कि कौन सी ख्याल से संबंधित है? कुचामनी। कौन सी ख्याल? कुचामनी ख्याल। ठीक है। और जो बागजी है तो बागजी कौन सी ख्याल से संबंधित है? तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका बागजी कौन सी ख्याल से संबंधित है। बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आता है, भीलों का प्रसिद्ध नाट्य जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव
और भस्मासुर की कथा पर आधारित है उसे कहते हैं। और ये भी कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2012 में पूछा गया है। ई ऑप्शन आपको मिलता है गवरी, बी ऑप्शन राई और सी ऑप्शन सुंडन और डी ऑप्शन आपको मिलता है ए व बी दोनों। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। मैंने आपको जिक्र भी किया था जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना उसमें। बिल्कुल मित्रों सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? इसका है जो डी इसका सही आंसर है। यानी कि जो गवरी और राई है दोनों है जो किससे संबंधित है? शिव और भस्मासुर की कथा से जो संबंधित है, जो भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। कौन सा? गवरी, जिसको राई लोक नाट्य भी कहा जाता है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन था राज्य में नौटंकी किस जिले में है जो खेली जाती है? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और मैंने इस क्वेश्चन का जो जिक्र बार बार किया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट भी है। साथियों हमने वाद्य यंत्र, लोक नृत्य और जो लोक नृत्य और वाद्य यंत्र और लोकगीत, इन 3 वीडियो को जब राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित वीडियो में देखा था तो वहाँ पर भी कुछ पॉइंट है जो निकल कर आ रहे थे, जो बार बार है जो पूछे जा रहे थे। उसी प्रकार से नौटंकी है, गवरी है, रमत है, इन क्वेश्चनों को है जो बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। इसका मतलब इनको आप रट के जाइएगा क्योंकि इससे संबंधित है जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है तो वो ऑप्शन में देगा, तो उससे है जो आप ऑप्शन को काट सकते हो और आपका जो बाकी पीछे बसा वो आंसर हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ के जाइए। हो सकता है कि वो कुछ है जो फैक्ट है जो नए खोद के निकाल के ले आए कोई बोर्ड, लेकिन आप घबराइएगा मत क्योंकि आपकी जो तैयारी है वही आपको जो सफलता दिलवाएगी। आपकी जो तैयारी है उस पर आप कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो शायद भले ही परीक्षा में न पूछा गया हो, लेकिन उससे संबंधित है जो फैक्ट तो वहाँ पर है जो पूछा ही गया होगा, उसके अनुमान पर है जो आप ऑप्शन को काट के भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी कला को विकसित करिए कि आंसर को जो किस प्रकार से जो करना है। तो ई ऑप्शन आपको मिलता है भरतपुर, बी ऑप्शन अलवर और सी ऑप्शन जयपुर और डी ऑप्शन मिलता है करौली। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है, क्योंकि इसमें है जो अलवर, भरतपुर और करौली, इन तीनों में जो कौन सी है जो नाट्य प्रसिद्ध है तो वो है जो नौटंकी है। कौन सा है? नौटंकी है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था यहाँ पर है जो नहीं है जो डालना था, लेकिन है हो गया। मैं इसको संशोधन कर दूंगा आपको पीडीएफ है जो प्रोवाइड करवाते समय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर सही है, क्योंकि जयपुर में जो नौटंकी है जो विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि जयपुर का जो लोक नाट्य प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो वो है अपना है जो तमाशा। कौन सा प्रसिद्ध है? तमाशा। ठीक है, जबकि ये जो नौटंकी है वो अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और करौली में जो विशेष रूप से जो प्रसिद्ध है। और अगर एक प्रॉपर जिलों का जिक्र है तो अलवर और भरतपुर हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचना के माध्यम से अभिनीत किए जाने वाला संगीत नाट्य कौन सा है? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको कहीं कथन और कूट में अधीनस्थ बोर्ड में आपको देखने को मिल सकता है और आरपीएससी में भी आपको कथन कूट में मिल सकता है। और ये आरएस प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया है। ई ऑप्शन आपको मिलता है रमत, बी ऑप्शन गवरी, सी ऑप्शन नौटंकी और डी ऑप्शन आपको मिलता है राई। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ये इसका सही आंसर है। यानी जो रमत है जो लोक नाट्य है वो पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और इसमें है जो काव्य रचना के माध्यम से है जो इसको अभिनीत किया जाता है। अभी एक क्वेश्चन है जो अभी जो यांत्रिक डिग्री 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें वो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रमत वहाँ पर है जो रमत लोक नाट्य है जो ऑप्शन में दिया हुआ था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा लोक नाट्य है उसमें है जो गणेश वंदना, ठीक है, उसके साथ में जो या फिर वर्षा ऋतु और चौमासा से संबंधित है जो वहाँ पर है जो जिक्र आया था, तो वहाँ पर कौन सा ऑप्शन था? रमत है जो सही था। और यहाँ पर है जो पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचना के माध्यम से जो अभिनीत किए जाने वाला संगीत नाट्य भी कौन सा है? रमत है। तो आप रमत है, गवरी है, नौटंकी है और जो तमाशा है इनको आप रट के जाइएगा क्योंकि इनसे संबंधित एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर गवरी और राई का जिक्र आया, तो गवरी और राई का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये दोनों है जो भीलों के जो लोक नाट्य हैं और जो नौटंकी है वो मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन बताया था, ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र की है जो प्रसिद्ध है जो नाट्य है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है भारत में 4 वेद कला के प्रवर्तक किसे माना जाता है? और ये पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको कहीं कथन कोट में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसका ये ऑप्शन आता है लच्छीराम,
बी ऑप्शन आता है अब्दुल करीम खां, सी ऑप्शन तुर्रा कलंगी और डी ऑप्शन आता है बागजी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर आ रहा है, जल्दी से और भी कमेंट करिएगा। बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, अब्दुल करीम खां है, ठीक है ना। और लस्सी राम जी है, वो कौन सी है, मैंने आपको बताया है कुचामनी ख्याल। कौन सी है, कुचामनी ख्याल से संबंधित है जो लस्सी राम जी है। और तुर्रा कलंगी में है, वो तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित कौन है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, लास्ट वाले ऑप्शन में आप जाके देख सकते हो। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर और करौली जिले में आयोजित लोक नाट्य हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये RS एग्जाम 1999 में पूछा गया है। ए ऑप्शन आपको मिलता है नौटंकी, और बी ऑप्शन रम्मत, सी ऑप्शन भवाई और डी ऑप्शन गौरी। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, आपका सही आंसर है, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका है जो नौटंकी, इसका सही आंसर है। अब देखो साथियों, यहाँ पर जो भवाई लोक नाट्य है उसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, बागजी है। कौन है, बागजी। और जो लस्सी राम जी है वो मैंने आपको बता दिया कौन से लोक नाट्य से संबंधित है, कुचामनी ख्याल से संबंधित है। और रमत लोक नाट्य है, उसमें जो गणेश वंदना, चौमासा, ठीक है, वर्षा ऋतु आदि इनका जिक्र आएगा। और पौराणिक है जो कथाओं या फिर पौराणिक काव्य की, वहाँ पर भी रमत लोक नाट्य का जिक्र आएगा। और इसका उद्भव है वो कौन से रमत लोक नाट्य का क्षेत्र है, तो बाड़मेर और जैसलमेर है। और जो रमत लोक नाट्य है वो प्रसिद्ध है जो कौन से ज़िले का है, बीकानेर का है। और गौरी मैंने आपको बताया है दक्षिणी राजस्थान का है, ठीक है। और ये भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है किस कलाकार ने गोपी संद तथा हीरा रांझा तमाशा प्रारंभ किया था। अब देखो यहाँ पर तमाशा की बात आ रही है, तो तमाशा में सीधा सट आंसर है कि कौन सा है, जयपुर है। लेकिन यहाँ पर जयपुर के जो भट्ट दे दिए, तो अब आप कैसे करोगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑप्शन आपको मिलता है वासुदेव भट्ट, बी ऑप्शन गोपाल जी भट्ट, सी ऑप्शन गोवर्धन जी भट्ट और डी ऑप्शन मिलता है गोकुल भट्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप इसको टिक लगा दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, इसका है जो ई आंसर सही है, यानी वासुदेव जी भट्ट है, उन्होंने है जो गोपी संद तथा हीर रांझा है जो तमाशा प्रारंभ किया था। और जो गोपाल जी भट्ट थे वो है जो प्रताप सिंह के समय थे। किनके समय थे, प्रताप सिंह के समय जो इनको संरक्षण दिया था। और ये जो ताशा है वो मान सिंह जो महाराजा थे, मिर्ज़ा राजा मान सिंह जो आमेर के थे, उनके समय जो प्रारंभ हुआ था। तो साथियों ये थे अपने जो राजस्थान के लोक नाट्यों से संबंधित है जो क्वेश्चन थे। उसमें एक क्वेश्चन ये है जो पुस्तकालय थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, जो 19 सितंबर को, मैंने अभी आपको बताया था 19 सितंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था। और यही क्वेश्चन है जो RS एग्ज़ाम में भी, RS प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हूबहू है जो पुस्तकालय थर्ड ग्रेड 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि अली बख्श ख्याल राजस्थान की कौन से क्षेत्र में जो प्रचलित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार है जो क्वेश्चन पूछा गया है। ई ऑप्शन आपको मिलता है करौली, बी ऑप्शन चिड़ावा और सी ऑप्शन आपको अलवर और डी ऑप्शन आपको चित्तौड़ मिलते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल मित्रों, इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। यानी कि जो अली बख्शी ख्याल है वो राजस्थान के अलवर क्षेत्र की है जो प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं आपके समक्ष जो लेके आया था, चाहे RS का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, और सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ठीक है, और राजस्थान पुलिस वगैरह इन संबंधित जो भी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए थे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या फिर RPSC के द्वारा, उन सभी क्वेश्चनों को है जो मैंने आपके समक्ष जो लाने का प्रयास किया। कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लाइक और कमेंट करके है जो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे को पता चले कि हम आपके लिए और भी वीडियो है जो बनाते रहिए। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसकी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF आप हमारी वेबसाइट सरकारी यात्रा से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी यात्रा को ज्वाइन करके वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका जो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इसकी सम्मिलित रूप से आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो जल्दी हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप आ रहा है, उसमें जो आपको PDF मिल जाएगी।
ठीक है। और सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप में आपको जो टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिलेगी, उसके साथ में जो हमारे नोट्स भी आपको मिलेंगे और आरबीएससी है एनसीईआरटी की बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी जो वर्तमान में चल रही है। उसके साथ में ही साथियों नोट्स भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। और अगर आपको क्लास के शेड्यूल की मैं बात करूं तो हमारे यूट्यूब पर है जो ये क्लास है जो शाम को 6:30 बजे रहती है, जबकि फेसबुक पर है जो ये हमारी क्लास है जो सुबह 6:30 बजे रहती है। तो अगर आप यूट्यूब पर मिस कर देते हो तो फेसबुक पर जाकर है जो उस सुबह 6:30 बजे जो उस क्लास को देख सकते हो। और अभी तक आपने हमारा सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो सरकारी यात्रा पेज को है जो ज़रूर लाइक कीजिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।